रजे हम न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला मैथ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है फाइनाइट डिफरेंसेस ऑपरेटर्स। फाइनाइट डिफरेंसेस ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपको एक एक्स वाला फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होगा रजे, और जो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारी y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अगर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर fx ऑलरेडी पता होगा तो आपके पास वैल्यूज़ भी पता होंगी। अगर वो स्पेसिफिकली पता नहीं है ना आप लोगों को x मतलब fx, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फाइनाइट डिफरेंसेस सिर्फ किससे डील करता है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के चेंज की वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज वैल्यू आपको ढूंढनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। सबसे पहले आपकी एंट्री है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री क्या होती है। सब y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, तो जो हमारा x होता है रजे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो एफ एक्स होता है वो आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारे पास रजे आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो होता है आर्ग्यूमेंट, मतलब जो x है वो आर्ग्यूमेंट है। उस x की जो वैल्यू फिल करने पर आपके पास y की वैल्यू आती है उसको बोलते हो आप लोग एंट्री। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि y एफ एक्स स्टार कोई फंक्शन है, x की वैल्यू पहले आपने x ली या a ले ली, फिर a प्लस एच, फिर a प्लस 2h, a प्लस 3h के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू a, y a प्लस एच, y a प्लस 2h, इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं उनको कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बोलते हैं। इसके बाद आपका है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कि किस पॉइंट में आपको डिफरेंस ढूंढना है। तो रजे वो जैसे अभी इसमें बात की आपने a प्लस एच, a प्लस 2h, तो जो ये h है वो डिफरेंस है इंटरवल का। ये वैल्यू अगर आपको ना दी हो तब आपने h लेनी होती है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हो तो वहाँ पे वैल्यूज़ गिवन भी हो सकती हैं कि जो डिफरेंस है इंटरवल का आपने 1 लेना है, अल्फ़ा लेना है, h लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, वो डिपेंड करेगा। इसके बाद रजे आपका है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड का क्या मतलब है, जो सिंपल डेल्टा होगा वो ये फॉरवर्ड होता है रजे, ये डेल्टा एफ एक्स, और इसको लिखने का वे जो है रजे वो है आपका डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये जो बता रही हूँ मैं रजे वो है बैकवर्ड का डिफरेंस। जो ये बता रही हूँ ये बैकवर्ड फॉर्मूला है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में सिर्फ 2 वर्ड का डिफरेंस है, उसमें हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करते हैं और वैल्यू वही डेल्टा ऑफ एफ एक्स आती है। और जो बैकवर्ड डिफरेंस है उसमें हम लोग एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच करते हैं, तब भी आपके पास ये बैकवर्ड जो डिफरेंस है उसको उल्टा डेल्टा से लिखते हैं, जिसको वैसे इसका नेम होता है नेबला। लिखते हैं बैकवर्ड डेल्टा ही है बट होता इसका नाम है नेबला, ठीक है। उसके बाद रजे आपका है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर के लिए ई एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब अगर सिंगल ई दिया हुआ है तो फंक्शन में एच ऐड हो जाएगा। मान लो ई स्क्वायर दिया है तो 2h ऐड हो जाएगा, -1 दिया है तो -h हो जाएगा। उसके बाद बात आती है आपकी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये है डेल्टा ऑफ एफ एक्स। इसमें क्या है कि x में h प्लस 2 ऐड करो, x में h/2 माइनस करो, और दोनों फंक्शंस की वैल्यू का आपको क्या ढूंढना होता है, डिफरेंस। एक होता है एवरेज ऑपरेटर म्यू एफ एक्स। इसमें जो आपने अभी अभी सेंट्रल डिफरेंस की बात की है उसमें आपने डिफरेंस निकालना है। इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2 को डिवाइड करना है 1/2 से। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस की। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए अभी अभी मैंने बताया कि फर्स्ट एंट्री आप a लेते हो, फिर a प्लस एच, a प्लस 2h, सोन a प्लस NH। उसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट जो है आपका ya आता है, फिर ya प्लस एच आता है, फिर ya प्लस 2h आता है। ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो रजे फर्स्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये बन गया y ऑफ a प्लस एच में से अगर आप y ऑफ a माइनस कर देते हो
अगर आप y ऑफ a प्लस एच का डेल्टा ढूंढते हो तो a प्लस 2h में से जो आपने है a प्लस एच माइनस करना है। कहने का मतलब उससे एक नेक्स्ट टर्म में से उस टर्म को आपने माइनस करना है, तो वहाँ से आपके फॉरवर्ड डिफरेंस की जो है वैल्यू आ जाती है। इसके बाद रजे आपके पास nth फॉर्मूला बता रखा है कि अगर आपको nth फॉर्मूला चाहिए डेल्टा एन वाई एक्स, इसका मतलब डेल एन माइनस वन वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन वाई एक्स। कहने का मतलब अगर आपको डबल डिफरेंस ढूंढना है तो उसके लिए पहले सिंगल डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर आपको ट्रिपल डिफरेंस ढूंढना है तो उसके लिए आपको डबल डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसका मतलब डबल डिफरेंस के n प्लस वन वैल्यू में से आप लोग डेल स्क्वायर मतलब एक कम वाली की वाई एन की वैल्यू जो है ढूंढ सकते हो। तो ये देखो, ये जो बताया हुआ है एक्स की आपने एंट्री 0 1 2 3 4 5 ले ली, उसके एंट्रीज दी हुई हैं वाई नोट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए वाई वन माइनस वाई नोट, सेकेंड के लिए वाई टू माइनस वाई वन, थर्ड के लिए वाई थ्री माइनस वाई टू वाई फोर। अगर आप फर्स्ट डिफरेंस में से निकालते हो डेल स्क्वायर वाई नोट आ जाएगा, सिर्फ माइनस करते जाना है और आपके पास जो है एंट्रीज आ जाती हैं। इसके बाद रजे आपका वर्ड है फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको x दिया हुआ है 4 45 50 55 60 65। इसके जो एंट्रीज दी हुई हैं रजे वो दी हुई हैं, ये आपको लिख लिया आपने टेबल वाइज। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, थर्ड माइनस सेकंड करना है, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ। जो ये फर्स्ट डिफरेंस आते हैं दोबारा इनका फिर माइनस करते जाना, डबल डिफरेंस आ जाएंगे, डबल का दोबारा माइनस करना ट्रिपल आ जाएंगे, ट्रिपल का माइनस करोगे क्या आ गया आपके पास फोर्थ। अब ये कब तक करना है, जब तक कि जो आपकी एंट्रीज है लास्ट में एक ना बच जाए। तो आपके पास डिफरेंस टेबल बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में रजे आपको ना y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 5x प्लस 2 दिया हुआ है और इसमें ये बोला है कि आपको x की वैल्यूज़ जो है 1 से लेके 7 तक लेनी है। अब आपको x दे रखा है, आप क्या करोगे, जो ये y दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 जब पुट की तो ये आपके पास y आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 8 के लिए बाद में कैलकुलेट भी करनी है। फोर्थ जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो कांस्टेंट है, फिफ्थ वाला आपको शो करना है 0। आपको ने कुछ भी नहीं करना, वेरी इजी। क्या करना है रजे, जो y दिया हुआ है इनके डिफरेंस निकालो, अभी सिखाया डिफरेंस, फिर डबल डिफरेंस ढूंढ लो, फिर ट्रिपल ढूंढ लो, फिर जब आपने फोर्थ ढूंढा ना, अगर आप चेक करो ध्यान से तो सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है। सेम का मतलब कांस्टेंट आ रहा है। अगर नेक्स्ट ढूंढोगे जब वैल्यू सेम है तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी 0। अब इसके बाद रजे आपको एक बोला हुआ था इन्होंने 8x की वैल्यू 8 के लिए वैल्यू ढूंढो। आप इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू 8 ले लोगे, बट y वाले में हमारे पास वैल्यू नहीं है, तब वहाँ पे आपने इसका नाम क्या रख दिया a। अब डिफरेंस में a वैसे ही चलता रहेगा जैसे आप डिफरेंस निकाल रहे हो। अगर आप फोर्थ डिफरेंस की बात करते हो तो फोर्थ वाले को आपने इक्वल्स टू क्या रख देना है 24। अगर आप फिफ्थ की बात करते हो उसमें इक्वल टू 0 रख देना, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद रजे आपका है बैकवर्ड डिफरेंस। डिफरेंस निकालने का मेथड सेम रहेगा, जस्ट एंट्रीज जो हैं आपकी चेंज होगी। क्या, जैसे डेल्टा वाई ए ढूंढना है वहाँ आप करते थे a प्लस एच में से वाई ए माइनस करते थे, बट बैकवर्ड में क्या करना है रजे, वाई ए में से वाई ऑफ ए माइनस एच आपने माइनस करना है। बैकवर्ड का डिफरेंस का ये सिंबल होगा। इसी तरह आप जितने मर्जी डिफरेंसेस जो है निकाल सकते हो। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। चाहे एग्जाम्पल देख लो चाहे टेबल देख लो। देखो रजे, अगर आप टेबल देखते हो तो x की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 4 हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y नोट y1 y2 y3 y4 हैं। तो y1 में से y नोट माइनस किया, y2 में से y1 माइनस किया। इस तरह आपके पास जो वैल्यूज़ हैं रजे, इस तरह आपके पास डेल y1 डेल y2 की वैल्यूज़ आती है। डिफरेंस निकालना सेम है, सिर्फ लिखने का पैटर्न चेंज है रजे। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमें ना x की वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ये दिया हुआ है फाइंड 7th एंड 8th टर्म ऑफ सीरीज 0 0 2 6 12 20। रजे जितनी वैल्यूज़ दी हैं वो लिख लो। x की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 7। हमें पहली दो वैल्यू दी हैं 0 0, फिर 2 6 12 20। इसके बाद वैल्यूज़ नहीं दी तो आप उनको a b लेट कर लो।
फर्स्ट डिफरेंस निकालना आता है, सेकंड डिफरेंस निकाल लो। जब आपने थर्ड डिफरेंस ढूंढा, अगर आप चेक करो तो फर्स्ट 3 0 हैं, दैट मीन्स कि नेक्स्ट भी 0 होंगे, तो वहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट को 0 रखोगे तो वहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जो आपकी वैल्यूज़ हैं ए बी की आपने ढूंढ ली। इसका दूसरा क्वेश्चन एक और है रजे, इसमें y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ था x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 10। हमें अब ना सिर्फ 6 वैल्यूज़ दी हुई थी, इसके बाद की सारी एंट्रीज आपको ढूंढनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ए बी सी डी लेट कर लो, डिफरेंस सेम, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरह डिफरेंस ढूंढे। डबल डिफरेंस ढूंढ लिए, ट्रिपल ढूंढ लिए। अगर आप चेक करो फर्स्ट के डिफरेंस 3 का सेम आ रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये भी इक्वल टू 6, नेक्स्ट भी इक्वल टू 6, उससे नेक्स्ट भी इक्वल टू 6, वहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और इस तरह आपका जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है रजे आपके पास फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास nth डिग्री में कोई पोलिनोमियल है x की, तो जो उसका nth डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होता है, बट अगर आप n+1th डिफरेंस ढूंढते हो तो वो इक्वल्स टू क्या होता है आपका 0। सबसे पहले आपने एक काम करना है, पोलिनोमियल ले लेनी है रजे। पोलिनोमियल क्या होगी, a0 x पावर n, a1 xn माइनस 1, a2 xn माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट आपकी an होगी। अब फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है रजे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब क्या किया रजे, पूरा जो ये पोलिनोमियल है इसमें x की जगह x प्लस एच पुट कर दो आप। उसके बाद ये पुट करने के बाद पूरे में x दोनों की माइनस कर देना, जस्ट आपका an एंड an कैंसिल होगा। बाकी सारों में जो a0 वाले थे आपने इकट्ठे कर लिए, a1 वाले इकट्ठे, a2 वाले और सो ऑन, लास्ट आपका an वाले कैंसिल। अब जब a0 वाले कैंसिल रजे, x प्लस एच पावर n माइनस एक्स एन, इसकी बाइनोमियल खोल ली x प्लस एच पावर n की, तो वहाँ से xn कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये बचेगा। इसी तरह a1 में, a2 में आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जब आपने फर्स्ट डिफरेंस ढूंढा ना, तो आप x की हाईएस्ट वैल्यू देखो कितनी आ रही है, xn-1, मतलब आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाल दिया तो एक वैल्यू कम होगी। इसी तरह अगर आप लोग सेकंड डिफरेंस निकालते हो, सेकंड डिफरेंस ढूंढोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू भी जो आपकी और कम हो जाएगी, n-2 में आ जाएगी, सिमिलरली 3 में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जाके n जो है, मतलब nth डिफरेंस के टाइम x की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 0, और इस तरह जो आपका nth डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर nth डिफरेंस कांस्टेंट है तो उससे नेक्स्ट जो डिफरेंस है, यू नो वेरी वेल, दैट विल बिकम 0। इसके बाद रजे ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप लोग डेल्टा c 0 होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, 0। जब रजे टर्म ही कांस्टेंट है, मतलब c है, उसमें x नहीं है, तो उसमें x प्लस एच कैसे पुट करोगे, दैट मीन्स c माइनस c विल बिकम 0। तो डेल्टा c आपका क्या आ गया, 0। अब ये कहते हैं डेल्टा c हो या c डेल्टा हो, दोनों की वैल्यूज़ जो है रजे वो आपकी सेम आती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डेल्टा दोनों तरफ फंक्शन ले लिया और डेल्टा लगा दिया। अगर आप लोग डेल्टा c एफ एक्स ढूंढते हो तो हमारे अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, सी कॉमन ले लेना, इसको आप डेल एफ एक्स लिख सकते हो, दैट वुड बिकम सेम। उसके बाद एफ प्लस जी का डेल्टा या डेल्टा एफ प्लस डेल्टा जी, ये भी सेम होते हैं। तो पहले आप एफ प्लस जी का डेल्टा ढूंढो, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ वाले अलग कर दो, जी वाले अलग कर दो, आपके पास डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स आ गया। इसके बाद है रजे आपका ये टॉपिक फ़िलहाल कंप्लीट हो गया है।